तो जैसे साथियों फिर से मैं आज का एक सेशन और लेके आ गया हूँ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी किसी भी एग्जाम में, आपकी जिस एग्जाम में आपकी हिंदी पूछते हैं, खास करके डिफेंस वाले में जिसकी 25-25 वाले सिलेबस है उसमें तो है। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी लेटेस्ट में CSF फायरमैन के बिल्कुल आपकी बिल्कुल 100% ये आपकी बोलते हैं ना पाचन शक्ति आपके हाजमोला की तरफ काम करेंगे। तो इस एक शब्द से लेके अनेक शब्द के जो भी आपके टॉपिक हैं, इससे आपके मान के चलिए तो 2 से आपके 3 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होंगी। तो चलिए मैं ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं लेता, शुरू करता हूँ। आपके देखिए यहाँ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो स्टेटमेंट में पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है जिसके लिए 4 मतलब आपके 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। 4 देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब एक शब्द के बदले अनेक शब्द, तो आपको तो पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। बोल रहा है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते वह क्या कहलाता है। समझ सकते हैं 1 का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब दोनों एक जगह दिखाई पड़ते हैं, वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो क्षितिज यानी कि 1 का करेक्ट आंसर आपकी ए हो जाएंगे। ठीक है, क्षितिज जो भी आपकी क्षितिज बोलता है ना, क्षितिज जल पावक, मतलब क्षितिज और जल और पावक मतलब 5 उससे मतलब मिलके जो शरीर बनता है, तो उसको आपको पता क्षितिज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ 2 की ओर। जो ऊपर से मिलाया गया हो, जो ऊपर से मिलाया गया उसे क्या कहते हैं। जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे कहते हैं परक्षिप्त यानी कि 2 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे। परक्षिप्त जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, परक्षिप्त कहते हैं। 2 का करेक्ट आंसर आपके ए हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कथा क्या कहलाती है। 3 का करेक्ट आंसर भी अंतर कथा, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर आपके बी, यानी किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कथा कहलाते हैं अंतर कथा, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर आपके बी। 4 हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है, यानी इसका क्या होगा। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, तो 4 का करेक्ट आंसर आपके बी क्या, हौदा, यानी हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा कहलाती है, यानी 4 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यज्ञ में आहुति देने वालों को क्या बोलते हैं। यज्ञ में आहुति देने वालों को क्या बोलते हैं। यज्ञ में आहुति जिसको बोलते हैं ना, होत्रा ब्राह्मण, जो गौतम बुद्ध में जिसको पढ़ते हैं, आयुर्वेद पढ़ने ऋग्वेद वाले मतलब ऋग्वेद में आपके यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो यानी कि यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं, होत्रा बोलते हैं। ठीक है, यानी 5 के करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। उसके बाद फिर 6 में चलते हैं। कामना पूरी होने का विश्वास, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर आपके भी प्रत्याष्ठा, यानी कामना पूरी होने का विश्वास क्या बोलते हैं, प्रत्याशा। 6 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर आपके ए हो गया। ठीक है, उसके बाद 7 जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई है। 7 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो गए। देखिए आश्रुति तो होगा नहीं, सर्वप्रिय होगा नहीं, लोकोक्ति है, कहावत होती है। तो जो बात लोगों से सुनी गई सभी उसी चीज़ उसी मतलब वही से रिलेटेड है, लेकिन इसका किंवदंती बोलते हैं, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर आपके फिर से एक बार 7 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, किंवदंती। ठीक है, उसके बाद सबके समानाधिकार पर विश्वास, यानी 8 का आपके करेक्ट आंसर क्या होगा, सबके समानाधिकार पर विश्वास, यानी 8 की आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, समाजवाद। 8 के करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे, 8 के करेक्ट आंसर आपके बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रजोगुण वाला क्या है, रजोगुण वाला क्या है, तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक, यानी रजोगुण वाला क्या है। 9 का करेक्ट आंसर आपके एक तामसिक, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे, रजोगुण वाला तामसिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे क्या कहते हैं, यानी जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके पता क्या कहते हैं, अति इंद्रिय, यानी कि 10 का आपका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अति इंद्रिय, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अनुचित व्यय करने वालों को क्या बोलते हैं। अनुचित व्यय करने, अति अनुचित व्यय मतलब अधिक खर्च करने, मित्र व्ययी,
उसके बाद अति व्ययी, उसके बाद मित्य व्ययी हो गया, दुर्व्ययी भी हो गया, अपव्ययी हो गया। अनुचित व्यय करने वाला को क्या बोलते हैं? अनुचित मतलब से तो 11 का आपके करेक्ट अपव्ययी बोलते हैं उसको, ठीक है। 11 करेक्ट सब डी हो जाएंगे। उसके बाद जिसकी स्त्री मर गई हो, आपको तो पता है स्त्री बोलते हैं ना क्या, ये एक महिला को देखिए, फीमेल को आपको क्या बोलते हैं? फीमेल को आपको बोलते हैं विधवा, ठीक है, विधवा। और मेल वाले को क्या बोलते हैं आपको? तो मेल वाले को क्या? विधुर है। ऑप्शन में आपके है कि नहीं है? आपके ऑप्शन में आपको साफ दिख रहा होगा, देखिए मेल वाले को क्या? विधुर देखिए आते हैं, यानी 12 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। उसका जिसके पास कुछ न हो, 13 का करेक्ट आंसर क्या है? जिसके पास कुछ न हो, निहिर उसको बोलते हैं, निरीह बोलते हैं, जिसके पास कुछ न हो। 13 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर आपकी है। इस लोक की लीला, अब इसका क्या होगा? इस लोक की लीला सांसारिक है, इहलौकिक है, भौतिक है या जागतिक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 14 का आपका करेक्ट आंसर आपके इहलौकिक है। 14 का करेक्ट आंसर इस लोक की लीला इहलौकिक है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, जो गलत काम के लिए साहस करे, जो गलत काम के लिए साहस करे, निर्णय, दस्य, दुस्साहसी, उसके बाद वीर। जो गलत काम करने के लिए साहस करे तो 15 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो गया? दुस्साहसी, ठीक है। 15 का सी हो जाएंगे। उसके बाद हाथ से लिखी गई पुस्तक, आपको तो पता है कि हाथ से लिखी गई, इसमें मैं आलेख, ये भी हस्तलिखित, उसके बाद आशुलिपि, इसमें देखिए हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या बोलते हैं? आपको पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। पांडुलिपि हाथ से, इसको आप पांडुलिपि बोलते हैं, हाथ से लिखी गई, ठीक है। ये भुर्ज वृक्ष की छाल से बनाया जाता था पांडुलिपि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का डी हो गया। उसके बाद देखिए जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिज्ञासा, जिघासी, जिगीसा, यानी 17 का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा? जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? आपके जिजीविषा बोलते हैं। 17 का जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा तो अलग हो गया है, आपकी किस चीज़ की जिज्ञासा वो आपकी वो हो गई, लेकिन जिजीविषा आपके जीने की इच्छा को कहते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 से रक्त से सना हुआ, रक्त से सना हुआ क्या बोलते हैं? रक्तिम, रक्तसाभ, रक्तवक्त, रक्तावक्त, रक्तिम, यानी कि 18 करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो 18 करेक्ट रक्ताप्त, यानी कि रक्त से सना हुआ हो, रक्ताक्त, यानी 18 करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मृत्यु की इच्छा को क्या कहते हैं? मृत्यु की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मृत्यु की इच्छा। तो 19 का आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? मुमूर्षा, ये भी आपके है। उसके बाद मुमुर्षा, ये भी है आपके। मरणोच्छा तो कौन है? तो यानी कि मृत्यु की इच्छा रखने वालों क्या बोलते हैं? यानी 19 का करेक्ट आंसर आपके 19 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? मुमूर्षा हो जाएंगे, यानी 19 का आपके करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन, जिसे कुछ भी करना धारण, क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसे कुछ भी करना धारण ना सूझे, मतलब कुछ भी धारण करना ना सूझे उसे क्या बोलते हैं? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्रिक कर्तव्य विमूढ़, अविवेकी हो गया, दीर्घ सूत्री, कृदंती, किवंदंती, तो किन्वंदंती। आप इसमें से ऑप्शन 20 का देख सकते हैं कौन होगा? तो जिसे कुछ भी करना धारण नहीं करना हो उसका करेक्ट आंसर होगा क्रिक त्रव्य विमूढ़, जो भी आपके मूढ़, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर आपकी, इसको पढ़ सकते हैं जो भी। तो 20 का करेक्ट आंसर आपकी क्रिक त्रव्य विमूढ़, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर आपकी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, उपकार के बदले किया हुआ उपकार क्या कहलाता है? तो 21 का उपकार के बदले किया हुआ उपकार को क्या कहते हैं? तो 21 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो 21 का करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा प्रत्युपकार, यानी 21 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर, बहुत समय तक स्थिर रहने वालों को क्या कहते हैं? बहुत समय तक स्थिर रहने वालों को क्या बोलते हैं? तो 22 का आपके करेक्ट आंसर हो गया चिरस्थायी। बहुत समय तक स्थिर रहने वालों को चिरस्थायी बोलते हैं, ठीक है। उसका जो दूसरे में केवल दोष रखें, जो दूसरे में केवल दोष देखें उसे क्या बोलते हैं? दूसरे में केवल आलोचक, क्या बोलते हैं? दोषरोपक, छिद्रवंशन,
अनुदार, यानी जो दूसरे में दोष देखे 23 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, तो 23 का आपके करेक्ट आंसर आपके छिद्राव्यंजन आपके होंगे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? मितव्ययी, कृपण, अल्पव्ययी और उसके बाद मसृण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले की व्यक्ति को क्या कहते हैं? धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं? तो 24 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, कृपण। ठीक है, उसके बाद भाषा का विकृत रूप क्या है? भाषा का विकृत रूप आपके देख सकते हैं, भाषा का विकृत रूप यानी कि 25 का आपके करेक्ट आंसर अपभ्रंश सी। भाषा का विकृत रूप अपभ्रंश। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अंदाजा ना हो सके, जिसका अंदाजा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसका अंदाजा ना हो सके, जिसका अंदाजा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अचिंत्य, आकस्मिक, बिजली और नैसर्गिक। जो भी आपके नैसर्गिक यानी कि आपके 26 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो 26 का आपके क्या, जिसका अंदाजा ना हो सके अचिंत्य उसको बोलते हैं, अचिंत्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। जिसमें चेतना का अभाव हो, तो जिसमें चेतना का अभाव हो 27 का करेक्ट आंसर आपके क्या बोलते हैं? अचेतन। जिसके चेतना का अभाव हो उसे अचेतन कहते हैं, 27 का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर ढंग से कहा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? 28 का करेक्ट आंसर सुंदर ढंग से कहा हुआ हो, सुभाषित। सुंदर ढंग से कहा हुआ हो को क्या कहते हैं? सुभाषित। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, 19, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो यानी कि आपके 29 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पहले से आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं, यानी 19 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएंगे, अप्रत्याशित, जिसकी पहले कोई आशा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 की ओर। तो देखिए 30 में भी आपके स्टेटमेंट दिए गए, तो स्टेटमेंट आपको पढ़ना। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, वही चीज़ आपके स्टेटमेंट दे दिए, निर्देश जो भी आपके दे दिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए आपके क्वेश्चन, दोनों भौहों के मध्यवर्ती स्थान पर जिसकी बिंदियाँ खूब सज रही थी उसे क्या कहते हैं? जो दोनों मतलब भौहों, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब आँखें की बात चल रही है यहाँ। तो दोनों भौहों के मध्यवर्ती स्थान पर उसकी बिंदियाँ खूब सज रही थी उसे क्या कहते हैं? तो 30 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो 30 का करेक्ट आंसर त्रिकुटी। 30 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, त्रिकुटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो उमंग एवं खुशी का भात्र, उमंग एक खुशी का भाव, उमंग एवं खुशी का भाव को क्या कहते हैं? तो 31 का करेक्ट आंसर आपके उमंग एवं खुशी का भाव को क्या कहते हैं? उल्लास कहते हैं। ठीक है, उमंग एवं खुशी का भाव को उल्लास कहते हैं। उसके बाद फिर 32 की ओर चलते हैं। तो साहित्यिक गुण दोष की विवेचना करने वाला को क्या कहते हैं? साहित्यिक गुण दोष की विवेचना करने वाला को क्या कहते हैं? तो 32 का करेक्ट आंसर आपको समालोचक। साहित्यिक गुण दोष की विवेचना करने वाले को क्या बोलते हैं? समालोचक। ये क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या? जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कह सकते हैं? तो 33 का असाध्य है। 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। उसके बाद फिर 34 नेक्स्ट, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हूँ। ये तो पहले भी एक क्वेश्चन आ गया, जो धन को व्यर्थ अपव्ययी, यानी कि 34 का आपको बताने की जरूरत नहीं, 34 का करेक्ट आंसर वो डी हो जाएगा। ठीक है, अपव्ययी। उसके बाद 35 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठा एवं मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? अरे हाथ की बात बताई जा रही। कनिष्ठा एवं मध्यमा के बीच की उंगली तो आपको पता है, कनिष्ठा इसको बोलते हैं और मध्यमा इसको, मतलब जो अभी मैं कैमरा तो चालू नहीं की दिखा सकता हूँ, तो 35 का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 35 का अनामिका उसको बोलते हैं, यानी अनामिका, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर आपका डी। एक फिजिक्स में ले गया उसे तर्जनी दे दिया तो 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी। जिसका भाषा 36, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सकता, मतलब उसको बोल के वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय बोलते हैं, यानी कि 36 का आपको अनिर्वचनीय, उसके 36 के करेक्टर से आपको डी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर।
क्वेश्चन नंबर हम हर काम को देर से करने वालों को क्या कहते हैं? 37 को हर काम को देर से करने वालों को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वालों को क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। उचित से मूल्य, क्वेश्चन नंबर, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना को क्या कहते हैं? मतलब उचित से कम मूल्य, जैसे किसी प्राइस का 1000 है, उससे कम आप सीधे बोलते हैं 600। मूल्य मतलब मूल्य लगाना, मतलब बोली लगाना या आंकना, उसको क्या बोलते हैं? तो आप 38 का देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपके अवमूल्यन बोलते हैं उसको, अवमूल्यन, यानी 38 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, अवमूल्यन। ठीक है, उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जिसे पार करना कठिन हो। 39, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो 39 का आपके करेक्ट आंसर आपके सी, दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। उसके बाद दूर की बात सोचने वालों को क्या कहते हैं? दूर की बात सोचने वालों को क्या कहते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर आपका सी, दूरस्थ। दूर की बात को सोचने वालों को क्या कहते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर सी, दूरस्थ। उसके बाद बारातियों के ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं? अतिथि गृह। बारातियों के ठहरने वाला अतिथि गृह होता है बैठक, जनवास समझ सकते बोल, जलवासा में चलते हो। 41 का करेक्ट आंसर आपके क्या? अतिथि की बारातियों के बैठने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर आपके, 41 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, अतिथि गृह। ठीक है, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है उसे क्या बोलते हैं? वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 42 का आपका करेक्ट जठर अग्नि जो तो था वो अलग हो गया, तो 42 का करेक्ट आंसर आपके क्या है? दावानल। जो जंगल में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43, हाथ के सामने मंद गति से चलने वाली, क्या हाथ के सामने मंद गति से चलने वाली को क्या कहते हैं? हाथी के सामने, हाथी के सामने मंद गति से चलने वाले को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 42 का ऑप्शन, 43 का ऑप्शन देख सकते हैं 43 का। तो 43 का आपके क्या होगा? गज गमन आपके ये है, गजा गमन, गज गामन, उसकी गज गामिनी। तो हाथी के सामने मंद गति से चलने वालों को क्या बोलते हैं? तो मंद गति से चलने वाले गज गामिनी बोलते हैं। 43 कैरेक्टर उसके सी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44, जिसे वश में करना मुश्किल है वह कहलाता है। यानी कि 44 का आपके करेक्टर, जिसे वश में करना मुश्किल है वो कहलाता क्या पता है आपको? दूरधस्य बोलते हैं उसको, दूरधस्य। यानी 44 के करेक्टर से आपके सी हो जाएंगे, दूरधस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे क्या कहते हैं? तो 45 का आपके करेक्टर सबके क्या हो जाएंगे? 45 का आपके करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे। यानी कि कुपमडुक, यानी जो बाह्य जगत के ज्ञान से अभिज्ञ हो उसे क्या बोलते हैं? कुपमडुक। यानी 45 करेक्टर सबके ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 46 आपके, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, यानी वर्षों से आपके पहले से पूर्वजों से चलता आ रहा हो, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसे क्या बोलते हैं? तो 46 के आपके करेक्टर से आपके क्या हो गए? अनुश्रुति। आपके 46 के करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे, अनुश्रुति हो जाएंगे। 46 के करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। न टलने वाली घटना भाग्याधीन, न टलने वाली घटना उसे ऑब्लिक में देखिए यहाँ दिया हुआ है, भाग्याधीन को क्या कहते हैं? मतलब वह घटना जो नहीं टलेगा अभाग्याधीन उसे क्या बोलते हैं? तो 47 का आपके करेक्शन से आपके क्या हो गए? होनहार। वाह बेटा, होनहार बोलता है ना, बिल्कुल होनहार हो तुम। यानी 47 के करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे। न टलने वाली घटना भाग्याधीन को क्या बोलते हैं? होनहार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 की ओर। तो 48, वह पद पाठ जिसके अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए उसे क्या बोलते हैं? यानी फॉर एग्जाम्पल आपके राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो राम के आपके ये लास्ट वाले अक्षर से आपके स्टार्ट किया जाता, तो वही आपके यहाँ लिखा गया है कि वह पद पाठ जिसके अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए। यानी 48 का आपके करेक्टर से आपके क्या हो जाए?
अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी बोलते हैं ना, शुरू करो अंतराक्षरी लेके हरि का नाम। जैसे सीता गीत गाती है तो हर से गाओ, तो यानी हरे गोविंद जो भी आपके यानी 48 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके हो गए, कई राग और रागिनियाँ के मेल से बना एक संस्कारक क्या है, शंकर राग। कई राग और रागिनियों के मेल से बना शंकर राग को क्या बोलते हैं, यानी 49 का आपके करेक्टर से आपके क्या हो जाएंगे, उसके बोलते हैं गंधर्व, यानी गंधर्व उसको बोलते हैं, यानी 49 का करेक्टर आपके बी हो जाएंगे। उसके बाद 50 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो 50 का करेक्टर से आपके उपकृत होते हैं। ठीक है, 50 का करेक्टर आपके सी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 51 की ओर चलते हैं। तो अपशकुनों से रहित, अपशकुनों से रहित को क्या बोलते हैं, 51 को अपशकुनों से रहित को क्या बोलते हैं, शकुन। अपशकुनों से रहित को क्या बोलते हैं, शकुन, यानी 51 करेक्टर्स आपके बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके 52, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आपको बोला किसी की कंप्लेन के लिए कि वो अच्छा लड़का नहीं है, और किसी को फॉर एग्जांपल आपने वो अच्छा लड़का नहीं है भी बोला, आप चोर भी है, ये भी है, पढ़ाई नहीं करते, किस तरह का मतलब बढ़ा चढ़ा के और को बोला, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। यानी 42 का आपके 52 का करेक्टर सबके सी हो जाएंगे, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना। 53 का करेक्टर साहब 53 का देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक मतलब आप उसके भाव पर जो भी कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या बोलते हैं, मतलब आदर सम्मान किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या बोलते हैं, यानी 53 का करेक्टर साहब के क्या हो जाएंगे, अनुग्रह। 53 का करेक्टर साहब के बी हो जाएंगे। ठीक है, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो जो अपने पद या स्थान से हटा दिया गया हो, जो अपने पद या स्थान से हटा दिया गया हो, 54 का क्या बोलते हैं, अपने पद से जो बोलते हैं ना कि उसको हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, इंग्लिश में उसको टर्मिनेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पदच्युत बोलते हैं, यानी कि 54 का करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, 54 का करेक्टर से आपके ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, मतलब दोनों साइड देख सकते हैं, जैसे एक दीवार है तो इस दीवार से इस साइड भी हम देख लेंगे, उसको क्या, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो 55 का करेक्टर आपके क्या हो जाएगा, बी, सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नहीं माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 55 का करेक्टर से आपके बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। तो 56 में क्या आपके बोला गया है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो 56 का आपके करेक्टर से आपके क्या हो जाएंगे, तो किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा को 56 का क्या, स्पर्धा। 56 का करेक्टर से आपके सी हो जाएगा, स्पर्धा। इसी तरह 57 की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो इसमें सीधा सीधी आपको देख सकते हैं, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, स्वागत रूप, उसके बाद पारंपरिक। तो पारंपरिक तो आपके गलत बिल्कुल हो गया, ये तो खमदानी वाला हो गया। ठीक है, तो इसका आपके कार्य को नए ढंग से करने वाली पद्धति को क्या बोलते हैं, तो नवीनीकरण। आपके 57 करेक्टर सब पे बी हो जाएंगे। उसके बाद 58 की ओर चलते हैं। तो 58 आपकी क्या है, जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके, जिसे आसानी से सिद्ध ना देखिए ना लगा हुआ है यहाँ, किया जा सके, मतलब मुश्किल से, यानी कि जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके, यानी कि 58 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, तो 58 का करेक्ट आंसर दुस्साध्य, 58 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगी, जिसे आसानी से सिद्ध ना किया जा सके, 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 59 का आपका देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं, तो 59 का आपके करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएंगे, यानी कि वीर प्रसूता, यानी 59 का ए, वीर प्रसूता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रेष्ठ कुलीन में जन्म हुआ, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ उसे क्या बोलते हैं, तो श्रेष्ठ कुलीन मैंने पहले ही बोल दिया था, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ मतलब होने वालों को क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। श्रेष्ठ कुल का बोलते हैं ना, श्रेष्ठ कुलीन को, यानी कि 57 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 60 का। उसके बाद फिर 61 का, जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत बड़ा नहीं है, 61 का आप क्या, जो बहुत बड़ा नहीं है, 61 का
61 का आपका क्या करेक्ट आंसर है? नाती दीर्घ, यानी जो बहुत बड़ा नहीं उसे 61 का करेक्ट आंसर बी नाते दीर्घ करते हैं, तो 61 का बी हो गया। उसके बाद फिर आपके 62 क्वेश्चन और नेक्स्ट, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता हूँ, जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? जरायुज, यानी कि 62 का करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, 62 का करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे डी, जरायुज बोलते हैं जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63, तो 63 आपको जिसका संबंध धरती से हो, यानी 63 जिसका संबंध धरती से हो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव, जिसका संबंध धरती से हो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? 63 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे, पार्थिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64, जिसे धरती से फोड़कर, जिसने धरती को फोड़कर, देखिए जिसने धरती को फोड़कर जन्म लिया हो, टार्जन बन गया कोई, जिसने धरती फोड़कर जन्म लिया, धरती फोड़कर जन्म लिया उसे क्या बोलते हैं? तो उसका आपके 64 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? उद्भिज, उद्भिज, यानी 64 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, उद्भिज। उसके बाद आपके 65 नंबर, जो सदैव एक सा बना रहे, जो सदैव एक सा बना, फॉर एग्जांपल आपकी एक मतलब कोई भी चीज़ है वो हमेशा एक जैसा बना, कोई चेंजेस नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, एक सा बना रहे, यानी 65 का आपके करेक्ट आंसर क्या है? तो 65 का देखिए ऑप्शन यहाँ देखते हैं 65 का क्या है, तो 65 का आपके करेक्ट आंसर यहाँ देखिए, 65 का आपके करेक्ट आंसर आपके ये शाश्वत, जो एक समान बना हो उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। यानी आप फिर से मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा, यानी जो सदैव एक समान बना हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं, शाश्वत, ठीक है, शाश्वत, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 66, तो पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? तो पर्वत के पास की भूमि का क्या, देखिए उपजाऊ भी है, उर्वर भी है, अपत्यका भी है, बलुआई भी है, मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो पर्वत के पास की भूमि क्या बोलते हैं? तो 66 का करेक्ट आंसर आपके उपत्यका, जो भी आपके उपत्यका बोलते हैं, पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 66 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 67, तो 67 का आप देखिए, 67 को पुस्तक के संस्करण की त्रुटियां दूर करना क्या कहलाती? पुस्तक के संस्करण की त्रुटियां दूर करना क्या कहलाती है? तो 67 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? संशोधन, मतलब बोलते हैं ना कि संविधान इतना संशोधन के तहत इसे हटाया गया, इसे सुधार किया गया, यानी 60 पुस्तक के संस्करण की त्रुटियां को दूर करना क्या बोलते हैं? संशोधन। 67 का आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 68, तो 68, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सक्षम दिया गया विद्युतापूर्ण भाषण, मतलब सही, मतलब जो भी एक खास तौर पर अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर डे जी, तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सक्षम समझ दिया गया विद्युतापूर्ण भाषण को क्या बोलते हैं? तो 68 का आपके करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? अभिभाषण। 68 का करेक्ट आंसर, विशिष्ट अवसर पर जो भी देने वाले लोग को सक्षम उसे अभिभाषण बोलते हैं, यानी 68 का करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 आपकी, जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दें, वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे उसे क्या बोलते हैं? तो 69 का आपको कह रहा है प्रतियुक्त। 69 का करेक्ट आंसर आपके ये हो जाएगा, प्रतियुक्त, ठीक है, यानी कि वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे उसे क्या बोलते हैं? प्रतियुक्त, यानी 69 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर 60 आपके 70 हो गए। 70 में क्या है? हमेशा एक ही जगह स्थिर रहने वालों को क्या बोलते हैं? एक ही जगह स्थिर रहने वालों को क्या बोलते हैं? तो इसका आप लोग हमें आंसर दे, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे, इसका हमें आंसर चाहिए, आप लोग हमें आंसर दीजिए, मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो 70 आप लोग 70 नंबर ऐसे क्वेश्चन देना है, उसका आंसर आप लोग हिंदी में भी दे सकते हैं, जो भी, नहीं तो फिर आप ऑप्शन A B C भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट्स कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।